कवरेज इसलिए लेना जरूरी है क्यों, जब देश की महिलाएं झांसी की रानी बन सकती हैं, अभ्यर्थी इतने ऊपर तक पहुंच सकते हैं, तो हम उनको कवरेज देने के लिए भी हम भी थोड़ा सा रिस्क तो ले सकते हैं कि वो किस स्थिति में इतने छोटे से जगह में कैसे वो बह रहे हो। आज हम यहाँ से आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे कि इन अभ्यर्थियों की हालत, पिछले 4 दिन इनको हो गए यहाँ पर टंकी पर चढ़े हुए। आप ही देखिए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ सीढ़ियों के पास, मेरे पीछे 2 अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी बैठी हुई हैं। ये पहले मंजिले का हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं। बाउंड्री यहाँ पर नहीं है, एक भी पैर या पलक झपकने पे अगर एक भी करवट ये इधर लेती हैं तो सीधे नीचे जाएंगी। यहाँ तक कि जो ये जो बिल्डिंग, इसमें हम लोग वॉशरूम जाते थे पहले दिन, वहाँ पे प्रशासन अधिकारियों ने मना कर दिया कि इन महिलाओं को वहाँ नहीं जाने दिया जाए। हम लोग इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे, लेकिन फिर भी सरकार है, प्रशासन है, क्यों नहीं पता नहीं हमारी स्तुति ले रही। ये जो स्टॉल है ये पीछे ग्रिल में, जरा एक मिनट दिखाइएगा। ये ग्रिल में आप, अच्छा ये दुपट्टा अपने आप को सेव करने के लिए। अभ्यर्थियों की हालत बहुत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। किसी को चोट लगा है, पैर आप दिखा सकते हैं, हम कहेंगे अपने कैमरामैन से अविनाश जी से, पैर दिखाइए। रात में देखिए इतनी खौफनाक जगह पे है, नीचे गंदगी है, अगल बगल बड़े बड़े पेड़ हैं, मच्छर ये देखिए, अगर एक आप पेड़ हिला दीजिए ये देखिए मच्छर हैं। एक मंजिले का हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं, अभी ऐसे 3 मंजिल और है जिसपे हम जाने की आज कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम जा भी रहे हैं। थोड़ा सा हम कवरेज यहाँ पे रोकेंगे क्योंकि हमें चढ़ने के लिए, क्योंकि हम चढ़ते समय कवरेज नहीं दिखा सकते, तो जब हम पहुंच जाएंगे दूसरे मंजिले पे तो वहां से आपको कवरेज दिखाएंगे। इस फ्लोर पे बैठती हूँ, पूरा खुला हुआ, आप देख सकते हैं इधर से पूरा खुला हुआ है। तो मैं बस रात भर यही सोचती रहती हूँ कि मेरी आंखें ना झपक जाए, तो मैं रात भर अपने आप को बस ऐसे, ये रेलिंग आप देख रहे हैं, मैं बस ऐसे पैरों को फंसा के लेटी रहती हूँ। आसपास के जो हॉस्टल्स थे जहाँ वॉशरूम ये महिलाएं जा सकती थी, उन पे ताला लगा दिया गया है, पन्नी बांध के ये लोग वॉशरूम जा रही हैं। आज हम हकीकत आपको रात में हम आपको हकीकत, क्योंकि दिन की हकीकत आपने देखी है इन अभ्यर्थियों की कि कैसे ये रहते हैं, क्या इनके साथ होता है, प्रशासन और शासन का क्या रोल रहा है, लेकिन रात में ये कैसे गुजार रहे हैं अपनी रात। क्योंकि जब दिन का सफर रात में पहुंच जाए और परेशानी इतनी ज़्यादा हो जाए, बेचैनी कम होने के बजाय और बढ़ जाए, तो ये जानना ज़रूरी है आम जनता को भी, शासन को भी और प्रशासन को भी, पूरे देश को, कि यहाँ पर अभ्यर्थी महिला और पुरुष किस तरीके से रात यहाँ पर गुजार रहे हैं, किस तरीके से वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और ख़ासकर आज हम आपको कवरेज में अपने दिखाएंगे उस टंकी पर, वो 4 माला की टंकी पर, कि कैसे वहाँ पर जहाँ पर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, जहाँ के छज्जे टूटे हुए हैं, बारिश का मौसम है, घनघोर घटा है, एक भी तारा, अगर आप दिखाइए ऊंचे आसमान में तो एक भी तारा नहीं है, एक भी रोशनी नहीं है यहाँ पर। और उसके बाद भी इतने ऊंचे माले पर यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, वो कैसे रह रहे हैं इतनी छोटी सी जगह में। आज हम यहाँ से आपको पूरी कवरेज दिखाएंगे कि इन अभ्यर्थियों की हालत, पिछले 4 दिन इनको हो गए यहाँ पर टंकी पर चढ़े हुए। तो ये है कि टंकी पर इनके संग्राम, इनकी जो आंदोलन का रूप है वो तो बदलता जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी संवाद नहीं किया जा रहा है। इतना गैप, इतना फासला आखिर क्यों है, आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। के मौसम, रात के टाइम में ये कैसे इतने छोटे से जगह पे, आप ही देखिए, मैं यहाँ पर बैठी हूँ सीढ़ियों के पास, मेरे पीछे 2 अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी बैठी हुई हैं। ये पहले मंजिले का हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं। मेरे कैमरामैन और जो लाइटमैन है वो एक डंडी पर यहाँ पर जान को जोखिम में डाले हुए हम यहाँ पे कवरेज इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जब ये महिलाएं देश की और अभ्यर्थी अपने हक के लिए, अगर ये 5 दिन से यहाँ पर धूप बरसात रात दिन में यहाँ बैठ सकती हैं, तो इनको, आपको ये समझना ज़रूरी है कि इतने छोटे में ये कैसे 24 घंटा बैठी हैं। पलक अगर इनकी झपके तो आप ये देखिए कि एक भी बाउंड्री यहाँ पर नहीं है, एक भी पैर या पलक झपकने पे अगर एक भी करवट ये इधर लेती हैं तो सीधे नीचे जाएंगी। जान को जोखिम में डालकर यहाँ पे सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि इनकी नौकरी इनके हाथों में आ जाए, लेकिन उसके बाद ये कैसा, इनके साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं बात की जा रही है, संवाद करने के लिए क्यों नहीं आया जा रहा है। रूप बदल रहा है आंदोलन का, लेकिन ज़मीनी हकीकत वही की वही है, जस की तस बनी हुई है। 5 दिन से आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, कैसे बैठ रही हैं, कैसे यहाँ पे तो
लेटने की भी जगह नहीं है। मैम लेटना होता ही कहाँ है मैम, ऐसे बैठे बैठे दिन रात काट रहे हैं, फिर भी तो सब सरकार प्रशासन कोई हमसे मिलने नहीं आ रहा, कोई आश्वासन नहीं देने आ रहा है। यहाँ तक कि जो ये जो बिल्डिंग इसमें हम लोग वॉशरूम जाते थे पहले दिन, वहाँ पे प्रशासन अधिकारियों ने मना कर दिया कि इन महिलाओं को वहाँ नहीं जाना दिया जाए। आप सोच लीजिए कि इतनी गर्मी का मौसम है, हम लोग एक एक घुट पानी पीते कि हम लोग को दिन में वॉशरूम न जाना पड़े। हम लोग अंधेरे का इंतजार करते हैं कि कब अंधेरा हो तो हम लोग वॉशरूम जाएं। हम लोग खुले में होके आते हैं मैम वॉशरूम। अधिकारियों ने यहाँ मना करवा दिया कि इन लोगों को नहीं जाने दिया जाए। क्यों करवा दिया? कि हम लोग थक हार के बस यहाँ से चले जाएं, धरना खत्म कर दें, अपनी मांगे ना मांगे। हम लोग योग वाला जो हम लोग नारा लगा रहे हैं, योग अभिनेत्री वाला, तो बस ये लोग अपनी मांगे छोड़ दें, जिद छोड़ दें। लगातार आपको मीडिया कवर कर रहा है, लगातार बात देश प्रदेश में पहुंच रही है, घर से कोई प्रेशर नहीं आ रहा है कि आप जान को जोखिम में डाल के इतने ऊपर आके क्यों बैठी हैं 5 दिनों से? बहुत प्रेशर है मैम, मैं तो मैरिड हूँ, मुझे ससुराल से कितना प्रेशर आ रहा है, मैं पूरा कवर करके बैठती हूँ कि मेरे ससुराल वाले जानने ना पाए। कि आप माहौल देखिए मैम, झाड़ियाँ हैं, अभी परसों ही सांप निकला था, मेरी एक अभ्यर्थी को जो है सांप ऊपर से निकल गया, डर के मारे भागी, उसके पैर में मोच आ गई मैम, हड्डी क्रैक हो गई है उसकी एकदम, उसको लंगड़ा के चल रही मैम, आगरा से आई है वो। हम लोग इतनी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार है, प्रशासन है, क्यों नहीं पता नहीं हमारी सुध ले रही। और हम फेल नहीं, सबसे बड़ी बात तो हमने उनके मानक से कहीं ज़्यादा नंबर ला के हम यहाँ बैठे, हम योग्य हैं, आपके पास सीटें खाली हैं, तो क्यों नहीं 1,37,000 को पूरा करके हम योग अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दें और हमें इस संघर्ष से हमें छुटकारा मिले। मैम आखिर क्या गवर्नमेंट सोच रही, क्या किस बात का इंतजार करी कि हमारा एक साथी जब नीचे कूद जाएगा उस बात का इंतजार कर रही है? बारिश भी कल बहुत ज़्यादा हुई है, तो आप यहीं पे थे? बिल्डिंग एकदम जर्जर हो गई। कल जब बारिश हो रही थी हम लोग को इतनी दिक्कत हो रही थी, यहाँ अजीब सा कंपन जैसा कुछ हो रहा था और ये सब हिल रहे थे मैम, आंधी थी, हवा था, ये सब हिल जैसा रहा था कुछ। मुँह आप लोग नीचे नहीं उतरे? नहीं उतरेंगे मैम, इससे गिर भी जाएगी ये बिल्डिंग, मलबा हमारे ऊपर गिर जाएगा तभी हम यहाँ से निकलेंगे, हमारी लाशें यहाँ से निकाली जाएंगी, हम नहीं हटेंगे। या तो योगी सरकार हमें नियुक्ति दे या तो मुक्ति दे दे, हमारे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस जगह, छोटी सी जगह पर आप दो लोग यहाँ पे बैठी हो, आप भी बैठी हुई हैं? कहाँ से आई हैं आप? हम बदायूं से आए हैं। बदायूं से आई हैं? तो यहाँ पर कैसे यहाँ पे एडजस्ट कर रही हैं आप, कैसे बैठी हुई हैं? हमें कवरेज करने में इतनी दिक्कत हो रही है, आप कैसे बैठी हैं यहाँ पे? हम बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, दोनों लोग लेटते नहीं हैं। कुछ खाया है रात में आप लोगों ने? नहीं खाया अभी तो। कुछ भी नहीं खाया? नो। डर नहीं लग रहा है कि बगल में एक भी अगर झपकी ले या पैर इधर उधर करवट ले तो करवट लेने पे जान जोखिम में आ सकता है? ये स्टॉल बांध के बैठते हैं कि रात में, भाई रात का टाइम है, इनकेस झपकी लग गई तो इधर उधर हम लोग अपना ये स्टॉल पूरा बांध लेते हैं हम लोग। ये जो स्टॉल है ये पीछे ग्रिल में, जरा एक मिनट दिखाइएगा। ये ग्रिल में आप छोर इधर बांधते, एक छोर इधर बांधते। अच्छा, ये दुपट्टा अपने आप को सेव करने के लिए ऐसे रहते हैं। कोई घर से आप इतने जान को जोखिम में डाल के यहाँ पे बैठी हुई हैं, घर में नहीं प्रेशर पड़ रहा है कि वापस आ जाइए, क्या कर रहे हो, क्यों धरना दे रहे हो? घर में तो, घर से तो हम तो छिप कर आए, हमें पता ही नहीं कि हम लोग धरने में जा रहे हैं। अच्छा। जी। तो घर वालों को नहीं पता है? नहीं। और सिर्फ ये, हाँ। हम इतने दूर से, हम अकेले घर वालों से छिप कर यहाँ आकर बैठे हैं। बस योगी सरकार से यही कि हमारी मांग है 1,37,000 को वो पूरा करें, जो भी बची हुई सीटें हम योग्य अभ्यर्थियों को दे दो बस। इतने दिनों से क्या क्या परेशानी आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है यहाँ पर? यही सारी दिक्कतें वॉशरूम की है, नहाना धोना, खाना। हम लोग खाते भी नहीं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, सिर्फ चाय पिए हुए। अभी तक हमने खाना नहीं खाया, दोपहर भी नहीं खाया था हम लोगों ने, लंच भी नहीं खाया था, डिनर भी नहीं पानी पीने से डरते हैं कि पानी पियेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, आखिर जाएंगे कहाँ? दिन में तो पूरा उजाला रहता है, पूरी पुलिस अधिकारी सब बैठे रहते हैं, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? अंधेरे का इंतजार करते हैं। क्या पुलिस जाने नहीं देती है? मना करिए, यहाँ के जो हैं केयर टेकर है, उन्होंने साफ कहा है कि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स आए कि आप लोग को जाने नहीं दिया जाए। ऊपर से ऑर्डर है कि जाने ना दिए? पहले दिन उन्होंने हम लोग को इजीली जाने दिया, हम लोग गए भी, सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन ही उन्होंने कह दिया कि हमें ऊपर से प्रेशर है कि आप लोग को जाने नहीं दिया जाए। वॉशरूम, टॉयलेट, पानी तक, यहाँ लाइट्स चलती थी वो सब तक बंद करवा दी गई थी। ये लोग अंधेरे में बिना पानी के, बिना ऐसे ही रहे, भाग जाएंगे खुद ही। मतलब आप इस डर की वजह से आप ये सोचिए कि गला, क्योंकि तपतपाती धूप भी है, मानसून का सीजन है, लेकिन धूप भी निकलती है। ठीक है, जब घनघोर घटा रहती है, बारिश होती है, तो उस समय गला नहीं सूखता है, लेकिन जब चमकती धूप सर के ऊपर रहती है तो गला सूखता है, और गले सूखने में पानी पीना ज़रूरी होता है। पानी सिर्फ इसलिए नहीं पीते हैं ये लोग कि वॉशरूम कहाँ जाएंगे, उस डर की वजह से आप ये सोचिए। ये स्थिति है यहाँ पर अभ्यर्थियों की।
इतनी खौफनाक जगह पे है, नीचे गंदगी है, अगल बगल बड़े बड़े पेड़ हैं, मच्छर ये देखिए, अगर एक आप पेड़ हिला दीजिए ये देखिए मच्छर हैं, अगल सांप अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे निकला था जिस वजह से अभ्यर्थी के पैर में चोट आ गया था। ये सिर्फ एक मंजिले का हम आपको हकीकत दिखा रहे हैं, अभी ऐसे 3 मंजिल और है जिस पे हम जाने की आज कोशिश करेंगे और धीरे धीरे हम जा भी रहे हैं। थोड़ा सा हम कवरेज यहाँ पे रोकेंगे क्योंकि हमें चढ़ने के लिए, क्योंकि हम चढ़ते समय कवरेज नहीं दिखा सकते, तो जब हम पहुँच जाएंगे दूसरे मंजिले पे तो वहाँ से आपको कवरेज दिखाएंगे। जब ये महिलाएं ये चौथी मंजिले पे, तीसरी मंजिले पर इतनी छोटी जगह पर दिन रात बैठ सकती हैं, तो इनको कवरेज देने के लिए हम भी थोड़ा सा जान अपनी जोखिम में डाल के, या फिर यूँ कहें कि थोड़ा सा रिस्क ज़रूर उठा सकते हैं। छोटी सी जगह है, छोटी सी जगह में हमें खुद भी खड़ा होना पड़ रहा है, हमारे कैमरामैन को भी खड़ा होना पड़ रहा है, लाइट मैन को भी खड़ा होना पड़ रहा है। एक अभ्यर्थी और यहाँ पे खड़े हैं और एक अभ्यर्थी, ये महिला अभ्यर्थी जिनकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, हम पहले इनको दिखाएंगे। हालत देखिए, आंखें देखिए, आंखों में नींद है लेकिन उसके बाद भी सो इसलिए नहीं सकते हैं, आंखें थोड़ा ऊपर करिएगा, इसलिए नहीं सो सकते हैं क्योंकि सोने की जगह नहीं है यहाँ पर। पैर पूरे सूज चुके हैं, पैर दिखाइएगा, पैर ये देखिए पूरी स्वेल हो चुके हैं यहाँ पर। ये यहाँ से 5 दिन हो गए इनको यहाँ पे, लेकिन इसी स्थिति में बैठे बैठे ये पेन हो गया। ये पेन ऐसी अवस्था में बैठे बैठे हुआ है, इसी अवस्था में बैठे बैठे हुए मुझे ऑलरेडी सर्वाइकल का प्रॉब्लम है। आप सोच सकते हैं कि इस जगह पर बैठा नहीं जा रहा, तो सोचिए 3x3 ऐसा ये स्थान है, तो मैं यहाँ पे लेटती कैसे होंगी। मैं इसलिए नहीं सोती हूँ कि कहीं मेरी पलक ना झपक जाए और मैं कहीं नीचे ना जाऊँ। मैं तो इस फ्लोर पे बैठती हूँ, पूरा खुला हुआ, आप देख सकते हैं इधर से पूरा खुला हुआ है, तो मैं बस रात भर यही सोचती रहती हूँ कि मेरी आंखें ना झपक जाए। तो मैं रात भर अपने आप को बस ऐसे, ये रेलिंग आप देख रहे हैं, मैं बस ऐसे पैरों को फंसा के लेटी रहती हूँ। मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, मेरी स्थिति इतनी बेकार हो गई है। कल 2 घंटे लगातार बारिश हुई है, 2 घंटे, सोचिए मुझे लग रहा था कि झोंका मुझे अब गिराएगा कि तब इतनी भीषण बरसात हुई, फिर भी हम लोग यहाँ से नहीं हटे। डर नहीं लग रहा था? बहुत डर लग रहा था कि अब गिरेंगे कि तब, क्योंकि अब हम लोग इतनी आगे बढ़ चुके हैं कि हम लोग ने इतना मुहिम को आगे बढ़ा दिया कि ये अब हमारा बस एक ही प्रण रह गया, या तो हम यहाँ से नियुक्ति का घोषणा पत्र लेके जाएंगे, फिर या फिर अपनी जान को त्याग देंगे। हम इस पूरी पुलिस फोर्स मैंने देखा है लगी हुई है, कोई आके देखने नहीं आता आपको कि आप कैसे रह रहे हैं? ऐसे देखता है, दिन भर देखता है, वॉच करता है कि अपने स्थान पे बैठी है कि नहीं बैठी। और जैसे ही एक बारिश की बूंद एक पड़ी, सारा पुलिस प्रशासन ऐसा भागा जैसे लग रहा सारा ओलावृष्टि या सारी चीज़ें उन्हीं पर हो जाएंगी। और हम लोग 2 घंटा लगातार इतनी भीषण बरसात में वहाँ पर खड़े रहे, और हम लोग, मेरे कपड़े सोचिए पूरे भीग गए थे, मतलब इतना ज़्यादा, मगर मैं हटी नहीं, मेरे कपड़े पूरे गीले, मैं उसी अवस्था में 5 घंटा 6 घंटा मैं उसी तरीके से रही, मेरे कपड़े उसी तरह शरीर में, यहाँ ना कोई व्यवस्था है, मैं कहाँ चेंज करने जाऊँ। सोचिए पूरी उसी, आप सोचिए ज़रा सा पानी का छींटा लगता है तो हमको लगता है हमको अपने कपड़े चेंज करने चाहिए। मुझे ऐसा, मतलब इस तरीके की मेरी है स्थिति कि मैं, अगर मेरे घर पे मैं रहती थी, मेरा एक ज़रा सा भी कपड़ा गीला होता है तो मैं तुरंत चेंज करती हूँ। मैं पूरे 6-7 घंटा लगातार ऐसी वो हवा चलती रही, फिर मैं उसके बाद 6-7 घंटे अपने आप ही मेरे कपड़े सूखे। मैंने कहीं चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ चेंज करने की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग हॉस्टल में जैसे स्टार्टिंग के 2-3 दिनों में हम लोगों को थोड़ा सा सहूलियत दी गई कि हम जा सकते हैं, फिर उनके ऊपर ही प्रशासन से इतना ज़्यादा दबाव आया कि उन्होंने हम लोगों को मना कर दिया, हम नहीं जा सकते हैं टॉयलेट। तो हम लोग ने ऐसे टेम्परेरी यहाँ पर ऐसी पन्नी उन्नी भाइयों ने हमारे बांधा हुआ है, यहीं पर हम लोग टेम्परेरी ऐसे ही वॉशरूम जा रहे हैं। सोचिए कि हम लोग ऐसे नहाते कहाँ पे हैं? यहाँ पे ऐसे खुले में हम लोग पूरा बना रखा है पन्नी वन्नी से, तो बाल्टियों में भाई लोग हम लोग को पानी ला के देते हैं, तो हम लोग ऐसे ही नहाते हैं। सोच, खुले में ही नहाना, खुले में ही शौच, खुले में ही करना। जहाँ पर मोदी जी ने नारा लगाया था कि हाँ खुले में शौच नहीं करना है, महिलाओं की सुरक्षा का बड़ा दावा दम भरते थे, और आज हमको वही सरकार, बीजेपी की सरकार हम लोगों को इस तरीके का कृत्य करने पे मजबूर कर रही है। हम लोग 6 दिनों से लगातार भीषण गर्मी, भीषण बरसातों का सामना कर रहे हैं। हमारे जो ऊपर छत पे भाई बैठे और सबसे टॉप फ्लोर पे इतनी ज़्यादा धूप लगती, कभी वो चक्कर खा के गिर सकते हैं। मैं हूँ पूरे 6 बजे से, मुझे इतना, क्योंकि नींद तो आती नहीं, तो अब मेरी घर पे आदत थी कि मैं थोड़ा लेट सोती थी, जगती थी, मगर यहाँ पर है कि मैं रात भर जगती रह जाती हूँ, और 6 बजे से सूरज भगवान इतना तेज़ सर पे लगते हैं कि लगता है कि अब मैं चक्कर खा के गिरूंगी कि तब गिरूंगी। सारे भाइयों का मेरा वही हाल है। खाना खाया है? खाना हम लोगों ने बस यही पानी पीते हैं, कुछ फल खा लेते हैं, खाना वहाँ खाने का मन ही नहीं करता क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही, डाइजेशन प्रॉब्लम रह रहा है, तो बहुत सारी दिक्कतें हम लोग को। एक दिक्कत नहीं आ रही मैम, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, मगर हम लोगों ने
प्रण ले रखा है, जब तक यहाँ से हम लोगों का जियो जारी नहीं होगा नियुक्ति का, हम लोग अब नहीं हटने वाले। मेरी मम्मी इतना हाँ, ज़्यादा घर में इतना परेशान है वो, मुझे स्टार्टिंग में तो झूठ बोलना पड़ा कि हम लोग ऐसे ही रिवर फ्रंट में ऐसे ही है, मगर जब उन्होंने पेपर में मेरा फ़ोटो देखा, जब उन्होंने मेरा दैनिक जागरण में फ़ोटो देखा कि मैं इतनी ऊंचाई पर, लगभग 120 फीट की ऊंचाई पर पानी की टंकी पर बैठी हूँ, उनका रो रो के बुरा हाल है। उनको कह रही है बिटिया तुम मेरी इकलौता, मेरे फादर नहीं है, मेरे फादर एक्सपायर हो गए, तो मेरी मम्मी का मैं इकलौता सहारा हूँ। सोचिए उनका इतना ज़्यादा बुरा हाल है। तो मैंने भी कह दिया मम्मी मैं इतना आगे बढ़ चुकी हूँ, मैंने एक प्रण लिया अपनी नियुक्ति का और अपने साथी भाई बहनों का, उनका मुझ पर विश्वास है कि मैं जब तक यहाँ पे टिकी रहूँगी उनका हौसला तब तक मजबूत है। अगर मैं हार गई तो उनका भी हौसला कमज़ोर पड़ जाएगा। समा आप यहाँ से देख सकते हैं पूरा नज़ारा शहर का, लेकिन यहाँ पर ये देखिए एक ही दिक्कत यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर खाने की दिक्कत है, पानी की दिक्कत है, वॉशरूम जाने की दिक्कत है, नहाने की दिक्कत है, लोगों की तबीयत खराब हो रही है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, पैर फूल रहे हैं, ये हालत यहाँ पर है। बारिश में यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे लोग जो है वो भीग जाते हैं और कपड़े भी नहीं चेंज करते हैं। हवा फिर वही जो हवा चलती है, जो धूप होती है, उसी में इनके कपड़े भी सूख जाते हैं क्योंकि बदलने की जगह नहीं है। और पुलिस प्रशासन यहाँ पे पूरी फोर्स लगी है, लेकिन आप ये देखिए उनका रोल यहाँ पे क्या है कि आसपास के जो हॉस्टल्स थे जहाँ वॉशरूम ये महिलाएं जा सकती थी उन पे ताला लगा दिया गया है, पन्नी बांध के ये लोग वॉशरूम जा रही हैं। एक अभ्यर्थी और यहाँ पे खड़े, हम उनसे भी बात करेंगे। और आप दिखाइए ज़रा वो खड़े कहाँ पर हैं, ये है रिस्क यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पे 3 लोग नहीं खड़े हो सकते हैं कवरेज करने के लिए। ये देखिए एक ये पिलर है, अविनाश जी ध्यान से, ये एक पिलर है जहाँ पर ये अभ्यर्थी खड़े हैं, विवेक जी हैं ये, जो ऑलमोस्ट जब से यहाँ पर जुड़े। हालत देखिए यहाँ पर, इन लोगों की शक्ल देखिए आप, कैसे यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, इतनी दिक्कतें, इतनी प्रॉब्लम्स की आप यहाँ पे, मैं तो आने में डर रही थी, आप यहाँ इतनी ऊंची ऊंची कैसे यहाँ पे रह। मैम पहले दिन आज बहुत दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है। भगवान का नाम लेके चढ़ते हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है, क्योंकि टॉप सीढ़ी जो है वो चिटकी हुई है। जब चढ़ते हम लोग हिलते हैं तो डर तो लगा रहता है, लेकिन भगवान का नाम लेके चढ़ते हैं। और सरकार जो है अभी तक कोई आश्वासन नहीं दी है, और सरकार से हमें अभी ये उम्मीद नहीं थी कि सरकार अपनी बातों को तुरंत प्रेजेंट करके हमको बता दे, अपना निर्णय दे दे। हम इसी उद्देश्य से बैठे हैं यहाँ पे, कब सरकार अपना निर्णय देगी, कब अपना धरना समाप्त करेंगे। सरकार से निवेदन है कि 1,37,000 के बचे समस्त पदों को भरे, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे, यही हमारी मांग है। और जो अभ्यर्थी हमारे 10 से 12,000 उम्र का आखिरी पड़ाव पर है, उनके साथ भी न्याय हो जाएगा। ये बात सच है कि 3 नंबर अगर इन्हें देते कॉमन, 15,500 अभ्यर्थी ना पास होते तो आज हम लोग का सिलेक्शन सुनिश्चित होता, हम लोग धरना न देते यहाँ पे। तो सरकार से हम यही कहेंगे कि योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। तो अब तो नहीं सुन रही, 5 दिन से अब आप रूप देखिए बदल रहा है। अब आप पहले आप बैठे हुए थे, 56 दिन से यहाँ पे बैठे हुए थे, अब आप आमरण अनशन आप लोग कर रहे हैं। 2 दिन आपके आमरण अनशन को हो गया, 5 दिन यहाँ पे टंकी पे बैठे हो गया। मतलब आप ये देखिए कि रूप बदल रहा है आंदोलन का, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल। मैम मजबूर किसने किया? सरकार ने मजबूर किया। हम लोग 53 दिन से बैठे थे यहाँ CRTI DG मैम से मिलने, बोला गया 3 बजे DG मैम मिलेंगी, और 4 बजे के बाद DG मैम पीछे के रास्ते से निकल के, बताइए कितना कष्ट हुआ। हम लोग की योग्यता का उन्होंने अपमान किया। हम बताइए कब तक हम लोग धैर्य बना के रखे रहेंगे। फिर अगले दिन हम लोग ने डिसाइड किया कि पानी की टंकी पे चढ़ते हैं। फिर हम थे, निधि तिवारी थी, हम लोगों ने डिसाइड किया, बाकी सारे भाई बहन सबने समर्थन लिया। तो सब ने यही कहा कि ठीक है जैसा आप उचित समझें, क्योंकि धरने का इंचार्ज मैं ही हूँ, तो जाहिर सी बात फिर हमने अपना डिसीजन सुनाया कि यही उचित रहेगा। इंचार्ज होने की वजह से आप इतने सारे लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं, आपको लगता नहीं है कि कोई भी अगर दुर्घटना हो जाए तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? इसका जिम्मेदार सिर्फ सरकार और प्रशासन ही है। जान जोखिम हमने डाला, ये बात सच है, ताकि भाइयों की नियुक्ति हो, योग्य अभ्यर्थियों भाई बहन के साथ न्याय हो। उसमें हम लोग 8-10 लोग पानी टंकी पे हैं। जो कोई मिलने के लिए आया सरकार की तरफ से? कोई सरकार की डेलीगेशन? तरफ से कुछ अधिकारी आए थे, वो आश्वासन दिए कि अगर चाहें तो कुछ बीच का रास्ता निकाल दे। तो हमने साफ तौर कैसा पर बीच का रास्ता कुछ बताएं? अब पूरी तरीके से बातें नहीं रखी उन्होंने, कहे चाहिए तो मिल लीजिए, चाहे तो हम मुलाकात करा दें जिस मंत्री से या जिस अधिकारी से। तो हमने साफ शब्दों में बोल दिया हम DG मैम से तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। 3-4 बार मिल चुके हैं, सिर्फ आश्वासन दी हैं। अधिकारी सिर्फ सरकारी कठपुतली है। आप क्या चाह रहे हैं, मांग क्या है आपकी? हमारी मांग यही कि 1,37,000 के बच्चे समस्त पदों को भरें, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि 1,37,000 को 2 क्रमागत पार्टों में भरना। इसका मतलब होता है कि अगर पहली पार्ट की जो वैकेंसी आई 68,500, अगर उसकी वैकेंसी बचती है तो आप दूसरी 69,000 वैकेंसी कैरी फॉरवर्ड करिए, योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय करिए। ठीक है, यहाँ पर आप दिखाइए, हम नीचे उतरेंगे क्योंकि हमने कवरेज कर लिया, हम ऊपर तक नहीं जा रहे हैं, हम आपको बार बार ये बता रहे हैं। और यहाँ पे हम कवरेज रोकते हैं क्योंकि नीचे उतरना है। हम कवरेज करते समय मैं नीचे नहीं
उतर सकती हूँ। और मैं फिर से ये कहती हूँ जाते जाते कि अपना ध्यान रखिएगा, और मैं तो ये कह रही हूँ कि नीचे उतर जाइए, इतना रिस्क मत लीजिए। नहीं मैम, अब हम लोग नहीं उतरेंगे जब तक, अब सरकार को सोचना है कि हमको मौत के मुंह में डालना है कि हमारी न्याय संगत मांग को मानना है, क्योंकि हम अपने भाइयों को आश्वासन दे चुके हैं कि अब हम लोग या तो यहाँ से नियुक्ति लेकर जाएंगे या तो फिर हम अपना देह त्याग कर जाएंगे, यहाँ से मुक्ति ही लेकर जाएंगे। तो आप देखिए कि रात के समय में भी सिर्फ जुबान पर एक ही चीज़ है, इनके जुबान पर सिर्फ ये चीज़ है कि इन्हें नियुक्ति या मुक्ति चाहिए, सरकार से कोई बात करने के लिए नहीं आया इनकी तरफ से। हाँ, विपक्ष जरूर आ रहा है, कल सदन की शुरुआत भी है सत्र का, और सदन में बात उठाने की बात कही गई है, कहा गया है ना सदन में कल आपकी बात उठाई जाएगी। हाँ जी, कहा तो गया। कौन आया था मिलने के लिए आपसे? आज तो क्या बोलते हैं, विपक्ष के ही आए थे, सपा के थे प्रदेश सचिव। हाँ, सपा के प्रदेश सचिव। नाम तो कंफर्म नहीं मालूम, लेकिन प्रदेश सचिव थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा क्या? हम लोग को इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि हम लोग तो ऊपर बैठे रहते हैं बस गाड़ियों से। हाँ हाँ, गाड़ी। ठीक है, अब हम नीचे जाते हैं और नीचे जाके हम पता करते हैं कि कैसे नीचे वाले लोग कैसे रह रहे हैं और जो आमरण अनशन पे बैठे हैं उनकी स्थिति क्या है। हम कवरेज यहाँ पे रोक रहे हैं हम, क्योंकि नीचे उतर रहे हैं।